हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं इतिहास के प्रमुख प्रमुख तथ्यों को जो प्राचीन भारतीय इतिहास के हो सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय जो नृत्य और संगीत परंपरा है उससे संबंधित ग्रंथ और उनके लेखकों के बारे में। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं भैया जल्दी से जल्दी। देखो यहाँ पे है कृति, मतलब जो कृति है, जो साहित्य का नाम है, ग्रंथ का नाम है, वो किसने उसकी रचना करी है, उसके रचयिता का नाम, और भैया कौन से समय काल की ये बात है, कब ये रचना करी हुई है उसकी। तो देखो भैया, नाट्य शास्त्र ये प्रमुख ग्रंथ माना जाता है आपका उससे संबंधित, नाटक इत्यादि से संबंधित। भरत मुनि इसके रचयिता माने जाते हैं और ये प्राचीन भारत का, प्राचीन काल का ग्रंथ माना जाता है। नृत्य रत्नावली, नृत्य रत्नावली में सारे नृत्यों से रिलेटेड जानकारी है। वाकनाचार्य, क्या नाम है, वाकनाचार्य इसके रचयिता है और 1254 ईस्वी में ये जो ग्रंथ है इसकी रचना करी गई थी। संगीत रत्नाकर, क्या नाम है भाई, संगीत रत्नाकर। संगीत रत्नाकर सारंग देव की रचना है और इन्होंने 13वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास इस ग्रंथ की रचना करी हुई थी। संगीत मल्लिका, क्या भैया, संगीत मल्लिका मोहम्मद शाह की ये रचना है। किसकी रचना है, मोहम्मद शाह की। 13वीं शताब्दी के आसपास ये रचना इन्होंने भी करी हुई थी। गीत गोविंद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पूछ लिया जाता है, गीत गोविंद किसकी रचना है। ठीक है भैया, सो याद रखना, गीत गोविंद ये जयदेव की रचना है और 13वीं शताब्दी के आसपास इसकी भी रचना करी गई थी। नेक्स्ट है संगीतोपनिषद। संगीतोपनिषद वाकनाचार्य की ही रचना है और 1349 एडी मतलब ईस्वी के आसपास की ये रचना मानी जाती है। हस्त मुक्तावली, क्या भैया, हस्त मुक्तावली शुभंकर रचयिता माने जाते हैं इनके, और इसका जो काल है वो काल थोड़ा सा मतभेदपूर्ण है, इसलिए यहाँ पे उसको नहीं लिखा है। संगीत राज, किसकी बात कर रहे हैं, संगीत राज महाराणा कुंभ, कुंभ या कुंभा जिसका नाम आपने सुना होगा भैया, बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक रहे, साथ ही साथ राजस्थान में कुंभलगढ़ किला इत्यादि ये सारा इनने ही बनवाया है। 14वीं शताब्दी के आसपास का ये समय काल माना जाता है, ये विद्वान भी रहे हैं। नगमाते असाफी, क्या नाम है, नगमाते असाफी मोहम्मद जो रिजा है इन्होंने इसकी रचना करी हुई है और 1813 ईस्वी के आसपास की ये रचना मानी जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे भैया संगीत दामोदर, किसकी बात करें, संगीत दामोदर रघुनाथ हैं इसके रचयिता और 17वीं शताब्दी के आसपास ईस्वी का ये काल मान लिया जाता है। नेक्स्ट है भैया आदि भारतम, क्या नाम है, आदि भारतम तुलजा राजा, ये इसके रचनाकार माने जाते हैं। 1729 एडी के आसपास की ये रचना मानी जाती है। भारतारनावा, भारतारनावा ये तुलजा राजा की अगेन रचना है, 1729 में ही इनने इसकी भी रचना करी हुई है। नाट्य वेदगामा, क्या नाम है, नाट्य वेदगामा ये भी अगेन तुलजा राजा की ही कृति है और 1729 में ही इसको इन्होंने रचित किया हुआ है। गौरात सैवजय, गौरात सैवजय विद्यापति की रचना है और 1729 में ही इन्होंने भी ये रचना लिखी हुई थी, करी हुई थी। संगीत मकरंद, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। संगीत मकरंद वेद ये व्यक्ति का नाम है जो मराठा हुआ कर रहे थे, इनने ये रचना करी हुई है। 17वीं शताब्दी के आसपास की रचना मानी जाती है। संगीत सार, क्या नाम है, संगीत सार राधा गोविंद, राधा गोविंद इसके रचयिता माने जाते हैं और 18वीं शताब्दी के आसपास की ये रचना मानी जाती है। तो मुझे लगता है भैया इतनी ही है ये रचनाएं संगीत और नृत्य से संबंधित। ऐसी ही जानकारी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।